गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग उत्पादन फलन के अंतर्गत परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की अवस्थाएं पढ़ेंगे, जिसमें हमने बताया था कि वृद्धिमान प्रतिफल नियम है, ठीक है, ह्रासमान प्रतिफल नियम है, उसके बाद ऋणात्मक प्रतिफल नियम है। तो वृद्धिमान, सबसे पहले वृद्धिमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत ये होता है कि जैसे जैसे हम लागत बढ़ाएंगे उससे कहीं अधिक अनुपात में टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, ठीक है। यानी उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है आपके कॉस्ट के मुताबिक, कॉस्ट के या लागत के अनुपात में उत्पादन में अधिक वृद्धि ही वृद्धिमान प्रतिफल नियम कहा जाता है, ठीक। इसमें ये है कि इसमें हम श्रम का प्रयोग करते हैं, अधिक से अधिक पूंजी का प्रयोग करते हैं, नई नई टेक्निक का प्रयोग करते हैं, कुशल श्रमिकों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। इसलिए इसको वृद्धिमान प्रतिफल नियम कहा जाता है, या वृद्धिमान प्रतिफल का नियम इसको कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी कहा है इसमें कि जब किसी उद्योग में किसी उत्पत्ति के साधन की अधिक मात्रा लगाई जाती है, कुशल श्रमिक लगाए जाते हैं, नई नई टेक्निक लगाई जाती है, सब लगाई जाती है, तो उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि लागत से अधिक जो है वो उत्पादन होता है, तो इसमें उत्पादन को प्रॉफिट अधिक होती है। इसमें अब इसको हम तालिका और टेबल और या तालिका और ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें श्रम और पूंजी की इकाइयाँ हैं। श्रम और पूंजी की इकाई मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इकाई है श्रम और पूंजी। पहले जब श्रम का प्रयोग हो रहा है तो टोटल प्रोडक्शन है 1000, ठीक है, 1000। दूसरे जब श्रम का प्रयोग हो रहा है या पूंजी की मात्रा बढ़ाई जा रही है तो टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि होकर हो जाती है 2500, 2500। तीसरे श्रम के प्रयोग में 4500 टोटल प्रोडक्शन है। चौथा जब इकाई का प्रयोग हो रहा है तो 7000, और पांचवा जब इकाई का प्रयोग हो रहा है तो 10,000 टोटल प्रोडक्शन है। यानी कि कोई भी उत्पाद जो है वो 10 इकाई या 10 यूनिट के बराबर उत्पादित हो रहा है। अब मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं? इसमें जो है आप टोटल प्रोडक्शन में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे 1000 रहेगा और 2500 में 1000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1500, ठीक। इसी तरह से 4500 में 2500 माइनस करेंगे तो होगा 200। 7000 में से 4500 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2500। इसी तरह से 10,000 में माइनस करेंगे 7000 तो निकलेगा 3000। तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है, यानी टोटल प्रोडक्शन में हम माइनस करते चलते हैं तो निकल जाता है सीमांत उत्पाद। अब हमको एवरेज प्रोडक्शन निकालना है। एवरेज प्रोडक्शन में जो कुल इकाई है उसको टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं और जो डिवीज़न आएगा वो आपका हो जाएगा एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। 1000 से 2500 में भाग देंगे तो 1250, 3 से 4500 में भाग देंगे तो 1500, उसके बाद 4 में 7000 का भाग देंगे तो 1750 और 5 में 10,000 का भाग देंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा 2000। तो इस तरह से ये आपका वृद्धिमान प्रतिफल नियम का टेबल के अंतर्गत ये चीज़ें हैं। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्शन लिखा है, OY एक्सिस पे प्रोडक्शन है और OX एक्सिस पे श्रम और पूंजी की मात्रा है, ठीक है, श्रम और पूंजी की मात्रा जो कि 1, 2, 3, 4, 5
प्रोडक्शन है, इसलिए 1000 से शुरू करेंगे। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7, 8, 9, 10 तक, ठीक, 10,000 तक है पूरा। अब इसमें हम जैसे जैसे अच्छे श्रमिकों का प्रयोग कर रहे हैं, पूंजी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, नई नई टेक्निक बढ़ा रहे हैं, अच्छे किस्म के हर एक चीज़ें लगा रहे हैं, तो उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो सर्वप्रथम हम टोटल प्रोडक्शन देखते हैं। तो पहली इकाई के उत्पादन से टोटल प्रोडक्शन जो है वो है 1000। तो पहली इकाई से 1000 टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। पहले हम टोटल प्रोडक्शन देखते हैं। दूसरी इकाई से 2500। तो दूसरी इकाई यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपकी पहली इकाई। दूसरी इकाई 2500 यानी 2000 और 3000 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे। उसके बाद तीसरी इकाई से 4500, 4000 और 500 के बीच में आ जाते हैं, बच्चों ध्यान से कीजिएगा। चौथी इकाई से 7000, यहाँ पे 7000 है। और पांचवी इकाई से हमें प्रोडक्शन मिल रहा है पूरा टोटल 10,000। इसको फिर हम लोग ऐसे करके मिला देते हैं। ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन है। चौथी इकाई थोड़ा सा यहाँ ले लेंगे ऐसे। अब हमको देखना है मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन में 1000, दूसरा है 1500, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, 1000 और 2000 के बीच में। फिर है 2000, नीचे ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक। फिर है 2500, चौथी इकाई में 2500। फिर है 3000। पांचवी इकाई से मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है 3000। इसको ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा और क्लियर। ये है मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक। अब हमको निकालना है एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन पता हो गया, टोटल प्रोडक्शन में से हम माइनस करते जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। हर एक अतिरिक्त इकाई, जैसे जैसे एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाएंगे, जितना उसका प्रोडक्शन बढ़ता है उसी को माइनस करते चलेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन आता है। अब है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन में इकाई से टोटल प्रोडक्शन में डिवाइड करके जो भागफल आता है वो एवरेज प्रोडक्शन है। तो ये पहला हो जाएगा 1000, दूसरी इकाई के से 1250, ठीक, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 1000 से। तीसरी से 1500, 1000 और 2000 के बीच में आ जाएंगे। उसके बाद है 1750, चौथी इकाई से, ठीक। फिर है 2000। तो ये ऐसे इसका ये ग्राफ बनेगा एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन जो है हमेशा मार्जिनल प्रोडक्शन से नीचे की ओर होता है, ठीक है। हमेशा एवरेज प्रोडक्शन जो है मार्जिनल प्रोडक्शन से नीचे की ओर से बढ़ता है आगे की ओर। तो इस तरह से जैसे जैसे हम हर एक साधन को बढ़ाएंगे, साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमको उत्पादन जो है हमारी अधिक होती जाती है, जिसको वृद्धिमान प्रतिफल का नियम कहा जाता है। और इससे उत्पादक को प्रॉफिट अधिक होता है, ठीक। तो ये ग्राफ और टेबल की सहायता से वृद्धिमान प्रतिफल नियम आपका ये हो गया, ठीक। आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है ह्रासमान प्रतिफल नियम। इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा
प्रतिफल का नियम। सेकंड है ह्रासमान प्रतिफल का नियम। तो इसको हम ग्राफ के साथ, इसमें ये होता है कि जो उत्पादक होता है वो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाता है, लेकिन परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाने से कुल प्रोडक्शन में तो वृद्धि होती है, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में वृद्धि की दर कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि जिस अनुपात में वो साधन की मात्रा को बढ़ाता है उसके से कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, यहाँ 10 के बराबर वृद्धि हो रही है 10 kg, और यहाँ पे 5 kg, यानी कि वृद्धि की दर धीरे धीरे टोटल प्रोडक्शन में भी कम हो रही है, और वैसे ही एवरेज प्रोडक्शन में भी, और मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन भी कम हो रहा है साथ में। ठीक, लेकिन टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि तो हो रही है लेकिन वृद्धि की दर कम होती जा रही है। तो इसी को हम टेबल और ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, परिवर्तनशील साधन है श्रम और पूंजी, ठीक है, कैपिटल एंड लेबर। 1, 2, 3 तीन इकाई प्रयोग हो रहा है। पहली इकाई के प्रयोग से टोटल प्रोडक्शन 15 kg है किसी भी वस्तु का। दूसरी इकाई के प्रयोग से टोटल प्रोडक्शन है 25 kg। तीसरी इकाई के प्रयोग से टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 30 kg, यानी कि यहाँ पे जो दर है वो कम हो रही है। अब इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन किसे कहेंगे, इसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एवरेज प्रोडक्शन आ जाता है, तो यहाँ 15 हो गया, 2 में 25 डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा, और 3 में 30 डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, 3 दाम में 10। ठीक, तो ये अब है। इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन, इसमें ये 15 का 15 है, 25 में माइनस करेंगे 15 तो 10 होगा, और 30 में माइनस करेंगे 25 तो 5 होगा। तो ये है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि जैसे जैसे परिवर्तनशील अनुपात में वृद्धि हो रही है लेकिन उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है, जिससे कि लागत अधिक हो जा रही है। इसी को ह्रासमान प्रतिफल का नियम कह रहे हैं, जिसमें लागत अधिक और उत्पादन कम हो रहा है। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। 1, 2, 3 जो है वो लेबर एंड कैपिटल परिवर्तनशील साधन है। उसके बाद प्रोडक्शन हम दिखाएंगे वाई एक्सिस पे, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो इसमें पहली इकाई से टोटल प्रोडक्शन है 15, हम पहले दिखाते हैं। आपका टोटल प्रोडक्शन 15 है। दूसरी इकाई से टोटल प्रोडक्शन है 25। ठीक, तीसरी इकाई से टोटल प्रोडक्शन है 30। इसको ऐसे करके दिखा देते हैं, ये है टोटल प्रोडक्शन। अब एवरेज प्रोडक्शन 15 है पहली इकाई से, दूसरी से 12.5 है, थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। ठीक, फिर है 10 तीसरी से, यानी कि ये नीचे की ओर गिरने लगे। एवरेज प्रोडक्शन जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक, अब है मार्जिनल प्रोडक्शन दिखाते हैं। 15 है पहली इकाई से, दूसरी से 10 है, ठीक है, दूसरी से 10 है, पहली इकाई 15 हो गई, दूसरी हो गई 10, तीसरी हो जाएगी मार्जिनल प्रोडक्शन 5। अब यहाँ पे देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नीचे की ओर आ गई, सीमांत प्रोडक्शन जो है वो नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा MP, मार्जिनल प्रोडक्ट। इससे यही स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि
कि जैसे जैसे हम श्रम और पूंजी की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों घटने लगी हैं, लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ तो रही है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रही है। इसलिए इसको कहा जाता है ह्रासमान प्रतिफल का नियम, यानी कि वो जितना लगा रहा है उससे कम अनुपात पे उत्पादन उसको प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका दो नियम हो गए, वृद्धिमान प्रतिफल नियम, ह्रासमान प्रतिफल नियम। कल अब हम आपको या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको ऋणात्मक प्रतिफल का नियम बताएंगे और ग्राफ की सहायता से। जितना आज मैंने पढ़ाया आपको, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, फिर जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा। ओके, धन्यवाद। आशा करती हूँ एंजॉय करके आप पढ़ेंगे। थैंक यू।